You're watching The Night Show with Ayaz Samo. शुरू में मैंने फिल्म भी की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हुई थी। ये अच्छा था, एक्सेप्ट भी करें। आज तक भी पाकिस्तानी फिल्मों में नकली से पुष्मा पुष्मा। वो एक आधा एक्टर था, वो साथ में कर रहा था, उसने बोला ये क्यों कर रहे हो? खैर आदत पड़ी है। महमूद साहब को क्या मशवरा देंगे? भाई यार थोड़ा टाइम पे आएगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मुझे सेल्फी समझ ही नहीं आती। बंदे को मैंने कहा अभी तो खिंचवाई थी कनाडा में, माइंड कर गया। कह रहा नहीं वो खड़े हुए थी, अब मैं बैठ के, मैं अल्लाह का वास्ता लेट के मत खिंचवा। फीमेल अदाकारा ना होने पर सदमा हुआ था। अब बाकायदा सदमा हुआ था। फिर ये कि मैं तो उस वक्त आतिश बड़ा जवान था और हीरोइन ही कोई नहीं साथ। यार ना बिछड़े। मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने तो जाके जुदाई मेरी किस्मत कर दी। पाकिस्तान, गुड इवनिंग। मैं हूं अयाज समो एंड यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत ही करीब होने वाला है, क्योंकि आज मेरे शो में एक ऐसे गेस्ट हैं कि जिन्होंने मेरा बचपन और मेरे टीवी देखने के नज़रिए को बदल दिया था। ये वो पहले शख्स हैं, वो होता है ना टीवी पे आप किसी को देख के, किसी मोमेंट को देख के इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आप रोने लगते हैं। तो आई गेस मेरी मेमोरी के मुताबिक ये शायद मेरी पहली ऐसी मेमोरी होगी कि जब मैं टीवी देखते हुए रोया था। तो ये इंसान मेरे इतने दिल के करीब हैं कि जिन वो होता है ना, आप कभी फिल्म देख के कोई रोए होते हैं, कोई आपको सीन याद रह जाता है, तो वो बचपन के उन कहते हैं ना उन पजल्स में, उन गलियों में, ये एक ऐसा मोमेंट है जो हमेशा से मेरी सोच में रहा और मेरी यादों में रहा। और आज वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि वो मेरे गेस्ट हैं। पाकिस्तान का आई गेस टीवी का सबसे बड़ा हिट ड्रामा अगर मैं कहूँ, चाहे वो पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, ये इन दोनों में मौजूद है। कमाल इंसान, कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर, कमाल एक्टर, हर तरह से कमाल। और हमारे लिए एक ऑनर की बात यह है कि हमें उनकी संगत भी मिली है। अक्सर महफिलों में हम साथ बैठे और उनकी कंपनी को हमने एंजॉय किया। लेकिन सबसे हटके एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान मैं कहना चाहूँगा उनको। ये सारी चीज़ें, सारे एक्टर, सब कुछ ह्यूमर साइड पे करके अगर वो बतौर इंसान देखा जाए तो एक मिसाली इंसान है। हाँ, बहुत सारी तारीफ़ कर दी, लोग सोच रहे होंगे उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे इस चीज़ के पैसे दिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी भरपूर तालीम है। मैं दावत देता हूँ मिस्टर नबील ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सर। आप बैठे सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ा अच्छा आपने तारुफ करा दिया, हालांकि इतनी तारीफ़ का मैं हकदार नहीं हूँ। नहीं सर, मुझे लग रहा है मैंने कम करवाया है। नहीं वो वाकई उससे लगना था शायद मैं तुम्हें पैसे दिए हुए हैं, हालांकि मैंने तुम्हें दिए हुए हैं। नबील भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नदीम ज़फ़र से नबील ज़फ़र का सफ़र किस तरह, क्या? यार ये शुरू में मैंने फिल्म भी की थी जो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हुई थी। तो फतह नाम था फिल्म का जी। तो उस वक्त सबने मुझे कहा ये अच्छा था, एक्सेप्ट भी करें, फ्लॉप हुई थी। तो वो उसमें नदीम, क्योंकि फिल्म का बहुत बड़े नाम है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी बहुत बड़ा नाम है, तब भी बहुत बड़ा नाम थे, हमारे बचपन में भी बहुत बड़ा नाम थे। तो सब ने कहा यार नदीम से हमेशा जो है वो कन्फ्यूजन रहेगा, तो बेहतर ये है कि आप नाम बदल लें। ओके। तो वो फिर मुझे नबील बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं हमने दोस्तों ने अल्लाह करी के रहमत करे, यावर हयात साहब, उनसे भी मशवरा किया, तो उन्होंने कहा हाँ नबील अच्छा है। मतलब जब आपने फिल्म की थी फतह, तब आपका नाम नदीम ही था, नदीम ज़फ़र के नाम से ही फिल्म की थी? नहीं, तब फिल्म करते हुए चेंज किया था? हाँ, बस शुरू हुई तो फिर नाम चेंज कर दिया। तो ये अच्छा जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो आपको लगा यार ये नाम भारी पड़ गया मुझे? नहीं, लेकिन वो नाम अच्छा, फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई थी तो मुझे सीरियल पहला मिल गया, दिन। हाँ, दिन और दलदल। हाँ, दिन, फिर उसके बाद दलदल, फिर धुआं। तो वो मुझे लगा कि यार, वो सब ने कहा नहीं, वो फिर वो नबील के नाम से ही लोग जानने लगे और मुझे खुद भी अच्छा लगता था, तो वो फिर वो नबील ही हो गया। अच्छा, दिन, दलदल, धुआं, पहले तीनों दाल से और धुआं में तो मेरा नाम भी दाऊद था। बिल्कुल। तो मैं वही पूछने लगा था कि बचपन आपका
फैसलाबाद टोबा टेक सिंह, जी पैदाइश टोबा टेक से, पैदाइश टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद पूरा एजुकेशन सारी, एजुकेशन सारी वहाँ पे। एंड देन फिर आप लाहौर। एक्टर बनने लाहौर आ गए? नहीं, एक्टर नहीं, मास्टर्स करने आया था। मास्टर्स करने आए थे? हाँ, ओके। घर वालों को कह के तो मास्टर्स का आया था, अच्छा बोलो, लेकिन वो मगर ये हो ना सका। मास्टरी कर गए? हाँ, वो बस वो उस वक्त थिएटर शुरू फैसलाबाद से हो चुका हुआ ओके। था, तो वो बस फिर वो थिएटर से। लेकिन ये तो चलें, आप लाहौर में थे, धुआं वाज अ कोयटा प्रोडक्शन उस वक्त, हाँ, क्योंकि तो लाहौर से डायरेक्ट कोयटा जंप किस तरह? वो इसलिए कि सज्जाद जो उसके डायरेक्टर थे वो लाहौर आए थे, सज्जाद अहमद साहब। हाँ। सज्जाद अहमद, तो वहाँ मुझे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा यार अगर मैं किसी प्ले के लिए आपको बुलाऊं तो आप आएंगे। हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट राना जहीर होते थे, तो उन्होंने मुझे उनको मिलाया। तो उन्होंने कहा यार मैं बुलाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो मैं उस धुआं के बाद, मैंने धुआं के बाद फिर इस्लामाबाद एक थी गुड़िया, एक सीरियल था, वो किया। देन अजैब खाना के लिए कराची आता था, तो फिर अलग अलग स्टेशन के लिए कर रहे थे। हाँ, उस वक्त बहुत ट्रैवलिंग होती थी, बल्कि मुझे एक टैक्सी वाला जो अक्सर मुझे घर ले छोड़ता था, वो मुझे एक दफ़ा उसने आयशा से पूछा कि नबील भाई साथ आप क्या कोई PI में जॉब कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं यार, वो मैं रिकॉर्डिंग्स के लिए जाता हूँ। अच्छा नबील भाई, जब आप धुआं साइन करके जब आप सेट पे जा रहे थे, स्क्रिप्ट पहले मिल गया था? क्योंकि पहले तो ये होते थे डायरेक्टर्स बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, स्क्रिप्ट्स देते नहीं थे एक्टर्स को। पूरा सीरियल लिखा नहीं होता था, पूरा सीरियल लिखा नहीं होता था ये। एक एपिसोड लिखा हुआ है, फिर 1 बाय 1। अच्छा, उसमें सम टाइम ये भी होता था कि जो कैरेक्टर जरा थोड़ा सा क्लिक करने लगता है उसको बढ़ाना शुरू कर देते थे। उसके पास मार्जिन होता था, क्योंकि साथ साथ बहुत ज्यादा आपके पास एडवांस नहीं होता था। बिल्कुल। तो मुझे मेरा ख्याल 2 एपिसोड का या 3 एपिसोड का स्क्रिप्ट जब मैं पहुंचा हूँ कोयटा, तो मुझे उन्होंने दिया था। पढ़ के लगा था कि इतना बड़ा हिट होगा? ना, मैं तो बड़ा कंप्लेन की उसमें। मैंने कहा यार इसमें तो कोई लड़की नहीं है। पहले तो 2.5-3 एपिसोड में लड़की कोई नहीं थी। ये शिकायत मैंने कहा भाई ये क्या है, मतलब इसमें कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं होगा, क्या कर रहे हो? तो मर्दाना ड्रामा है, पूरा ही मर्दाना ड्रामा। वो फिर उन्होंने कहा नहीं ट्रैक बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अगर मैं गलत हूं तो पाकिस्तान की टेलीविजन हिस्ट्री में पहला प्रॉपर एक्शन ड्रामा भी था। पहला एक्शन था। एक्शन, और प्रॉपर हमने उसको शूट भी तकरीबन उसी तरह किया था। रियल फायरिंग होती थी, ब्लैंक्स बनती थी, बुलेट्स को ब्लैंक्स बनाते थे। और जिन दिनों आप ये कर रहे थे उससे कुछ टाइम पहले ही वो ब्रूस ली वाला हादसा हुआ था, जो गोली चली थी सेट पे। नहीं, वो हमारा बड़ा खतरनाक था, क्योंकि वो एक दफ़ा मुझे याद है, रात में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे चमन, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक के, सारी गाड़ियां रुकी, तो वो जाके जमीन पे कुछ यूं 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 करने लगा। बॉर्डर था अफगानिस्तान। मैंने ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा ये क्या देख रहे थे? कहने लगा सर वो माइंस देख रहा था, क्योंकि वो बॉर्डर की जगह है ना, तो कहीं आगे माइंस ना बिछी हुई हो, ये हो वो हो। तो बस मैंने उसको देखा। तो मैं तो सोच के मुझे कुछ ऐसी जगहों पे तो हम जाके उसको शूट करते थे। फिर वो सज्जाद जो हैं वो हमारे डायरेक्टर। और आपके साथ कोई सिक्योरिटी? नहीं होते थे। कौन में था? सिक्योरिटी होती थी, लेकिन ये कि फिर वो गन्स इशू होती थी हर बंदे के नाम पे, ताकि जिम्मेदारी हो। और बार बार वो ये कह रहे होते थे कि यार देख लेना बुलेट्स जो है ना, ओरिजिनल बुलेट्स ना। ओरिजिनल बुलेट्स हम शूट करते थे जब कुछ सामने एम नहीं होता था ना, पहाड़ों पे बैठ के अपना शौक पूरा करने के लिए। शौक पूरा करने नहीं, वैसे भी अगर हमने दिखा सीन के लिए, हाँ सीन के लिए भी, तो फायरिंग कर रहे हैं तो वो सामने पहाड़ है तो कोई मसला नहीं है, ओरिजिनल कर लेते थे। तो जब कहीं आमने सामने होता था वो उसके लिए ब्लैंक्स यूज करते थे। यार नबील भाई, ये इट वाज वे बैक इन 94, ठीक है। 94 में आप लोग एक टेलीविजन ड्रामे के लिए रियल बुलेट्स विद रियल गन्स आप यूज़ कर रहे हैं, रियलिस्टिक बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद, उनके 10 साल बाद तक, बल्कि इवन आज तक भी पाकिस्तानी फिल्मों में जो कि बड़ा कैनवस है, उस पर भी हम नकली से शायद एक्टर मुंह से आवाज़ निकाल लेते हैं। वो आदत ही बढ़ गई है। वो एक आधा एक्टर था वो साथ वो कर रहा था, उसने बोला ये क्यों कर रहे हो? खैर आदत पड़ी है। वो साउंड आता है। आपके कुछ फ्रेंड्स, मैंने आपके बहुत ही करीबी दोस्त और बहुत ही कोई एक इनसाइड स्टोरी अगर आप कहें तो मैं शेयर करूँ आपके साथ। आपके एक बहुत बचपन की, मैं कहूँगा खैर वो बचपन ही था, लड़कपन, नसीम विक्की। हाँ विक्की, उनके साथ मेरा ट्रैवल करने का भी बहुत साथ भी काम किया। उन्होंने कुछ चीज़ें आपकी मुझे बताई थी कि ग़ालिबन लाहौर में एक फ्लैट था, आप, नसीम भाई और नैयर भाई, आप उस फ्लैट में साथ रहा करते थे और आप लोगों ने बहुत प्रैंक्स किए वहाँ पर। हाँ, वो एक्चुअली कहानी कुछ यूँ है कि मैं रहता था, फिर विकी को मैं फैसलाबाद से लाया, तो उसने कहा भाई मैंने आपके पास रुकना है। ओके। नैयर उन दिनों कोयटा होते थे, वो आए तो नैयर भाई आपके पास धुआं के बाद आए थे? जी। 1 साल के बाद, 1 साल के लिए वो उन्होंने कहा यार मैंने भी यहीं रुकना है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट था, तो वो हम मतलब एक सहन, वही कमरा,
हाँ जी, वो साइड में मुख्तलिफ थोड़ा सा स्टूडियो kitchen। अपार्टमेंट्स थे। हाँ। मुख्तलिफ स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे जिसके अंदर ही किचन और बाथरूम और एक कमरा और एक कबर्ड। तो क्योंकि मैं वहाँ, मुझे आदत थी तख्तपोश पे लेटने की, मैंने अपना तख्तपोश बिछाया होता था, बाकी हमने कुछ बिस्तर रखे होते थे, जो गेस्ट आ जाए बिस्तर बिछाएं। और तो वो उस वक्त हम बहुत सारे दोस्त हमारे पास रुकते थे आके। और आप लोगों ने बहुत मस्तियाँ की हैं। हाँ, वो बड़ा वो टाइम था एक, वो बड़ा मजे का टाइम था। फोन होता था वहाँ पर एक, हाँ हाँ और वहाँ पर अक्सर आपके नाम से कॉल आती थी, तो नसीम में बात करते थे। ये क्या सीन है जरा बताओ। हाँ, विकी का वो मुझे याद है, शुरू में जब फैसलाबाद से आया था ना, तो वो अब कॉलें आती थी, तो बेतहाशा धुआं के बाद तो लोगों ने नंबर ले मतलब लिया। आप थक गए थे कि आपने कितनी मैंने उठाता ही नहीं था, पहली बात है मैं उठाता ही नहीं था, और फिर ये कि अगर उठा भी लूँ तो मैं बताता नहीं था कि मैं हूँ। हाँ, लेकिन अब लोग आवाज़ से पहचान तो जाते होंगे कि हाँ, नबील ही बात पहचान भी जाते थे। तो मतलब वो उसमें तो मुझे याद है एक दफ़ा वो मैं ऐसे ही मेरी आंख खुली, मुझे लगा विकी कहीं विस्पर में कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं नबील बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विकी हूँ, नसीम विकी, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। मैं भी वही काम करता हूँ। तो वो इस तरह बहुत बेतहाशा वो होता था। फिर एक मुझे याद है कॉल आती थी, वो मिस्ट्री रही, वो कोई खातून थी, वो गाती थी मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं। ओके। और वो बस एक अस्थाई गा के और फ़ोन रख देती थी। हमने बड़ी, और ये उस वक्त की बात है जब मैं कराची शिफ्ट कर रहा था, उसके आसपास की बात। तो वो हमें आज तक उस वक्त CLI होता नहीं था, तो बस वो ये इतनी वो प्रैंक आते, कॉल आती थी कि वो आपने फ़ोन उठाया? फ़ोन उठाया, उसको आइडिया हो गया कि मैं हूँ, क्योंकि मैं हेलो कम बोलता, तो उसको आइडिया हो जाता था कि मैं हूँ। यही है, ये खामोश जो है ये। हाँ, तो मैं ही हूँ, तो उसने गाना शुरू करना है, बस थोड़ा सा एक मिसरा गाया, गा के बंद करके निकल गया। ये शादी से पहले, शादी के बाद की बात है? ऑब्वियसली शादी के बाद फिर मैं थोड़ा उठाऊंगा। कहीं भाभी तो नहीं थी? भाभी ने इतना बयान तो नहीं दिया? नहीं, वो भाभी इतनी सुरीली नहीं है। धुआं में जो आपका डेथ सीक्वेंस था, आई गेस वो पाकिस्तान की टेलीविजन हिस्ट्री का एक आइकॉनिक सीक्वेंस अगर कहा जाए, या एक ऐसा उस वक्त मोमेंट कभी कि लोगों को याद रहा। वो इस तरह शूट नहीं होता था बेसिकली, और वो फिर वो बन गया। फिर लोगों को ये लगता था कि यार ये क्योंकि एक वन ऑफ हीरो में उससे मैं हूँ। यू वर द हीरो बाय द वे। हाँ, मतलब वो मरता नहीं है, हीरो मरता नहीं है। पहली दफा कोई हीरो मरा था बाय द वे टेलीविजन पे। हाँ, तो वो उनको लगा कि यार वो फिर खान साहब का गाना उसको और कॉम्प्लीमेंट कर गया। फिर बीच में आप गायब हो गए, मैं डायरेक्शन में चला गया और स्क्रीन से गायब हो गए। मतलब हाँ, हालांकि मैंने कम काम किया। सबका यही है। सबका यही है। तो 10-15% जो है वो काम ऐसा है जो बंदा कहता है यार थोड़ा सा काम हुआ, बाकी फिर मैं बीच में मैंने कहा किया, लेकिन वो कुछ 2002 में डायरेक्शन में चला गया। एयरवाई पे चला था पहला मेरा वादा एज ए डायरेक्टर। फिर उसके बाद मैंने कहा यार वो, क्योंकि शुरू में मैंने काफ़ी स्ट्रेस वाले रोल किए। फिर एक अजायब खाना मेरा सीरियल था, तसव्वुफ पे था। देन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब थोड़ा लाइट कोई कॉमेडी करनी है। वो फिर लाइट इतनी लाइट की कि आपने लाइटें बंद कर दी। वो बस ये कि वो अल्लाह की रहमत है कि वो अब बाद माशाल्लाह मोर देन 13 ईयर्स हो गए और 600+ एपिसोड्स हैं। लॉन्गेस्ट रनिंग पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है। हाँ, सिटकॉम तो अभी तक कोई ऐसा नहीं। बातें ऐसी हो रही हैं कि रोकने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन नबील भाई एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो ना जिससे हमारे आपके पैसे आते हैं ना, इश्तिहारात ना। हाँ जी, बहुत ज़रूरी होता है। मैं कह रहा हूँ हमें कम चलाओ, इश्तिहार ज़्यादा चलाओ। हाँ, हम रुक जाते हैं, आप जाके इश्तिहार मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर नबील ज़फ़र। नबील भाई है डाउन द लेन, बहुत सारी बातें कर ली, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया चीज़ों का। अब मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल हैं जिनके आपने तेज़ और दिल से ऑनेस्ट जवाब देना, और खुले, कोई टेंशन नहीं है। इनको मशवरा देना है, हिना दिल पजीर, कोई एक मशवरा। यार ये बड़ा मुश्किल काम है किसी को मशवरा दिया जाए। मशवरा देना या हिना आप आपको मशवरा देना? काम ज़्यादा करना चाहिए। नॉट डूइंग दैट मच वर्क। बहुत कम करती है उस वाले से। महमूद साहब को क्या मशवरा देंगे? भाई यार थोड़ा टाइम पे आया करें। आयशा को क्या मशवरा देंगे आप? मेरा ख्याल आयशा जो है ना वो टू मच कॉन्शियस है रिगार्डिंग हर डाइट। हाँ,
तो मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेट गो भी करना चाहिए। हिना दिल पजीर के अलावा मोमो का किरदार और कौन कर सकता था? यार अगर मोमो का कैरेक्टर मुझे लगता है शायद अब तो 13 साल हो गए, तो ऐसे लगता है सिग्नेचर है वो तो। उसी का लिए बना था। हाँ, खूबसूरत या महमूद साहब, कौन है जिसे देखकर रोना आ सकता है? यार महमूद साहब को देख के आयशा तो सेफ चले तो। अच्छा, बुलबुले में किस कैरेक्टर को आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड देंगे आप? मुझे लगता है सबसे बेस्ट मोमो, महमूद साहब, फिर मैं और आयशा आते हैं। ओके, ऑटोग्राफ का ज़माना अच्छा था या सेल्फी का ज़माना? यार ऑटोग्राफ का बहुत अच्छा था। ऑटोग्राफ अच्छा था ना? मुझे सेल्फी समझ ही नहीं आती वो समटाइम्स। हाँ। तो वो ये कि वो और फिर ये कि वो बहुत आपके करीब, फिर एक भी तस्वीर से तसल्ली नहीं होती ना, 3-3 4-4 अलग-अलग मैं तो filters में। हाँ, एक बंदे को मैंने कहा अभी तो खिंचवाई थी कनाडा में, वो वो माइंड कर सही गया, नहीं आई। कह रहा नहीं वो खड़े हुए थी, अब मैं बैठ के, मैं कहा अल्लाह का वास्ता लेट के मत खिंचवा। मतलब खड़े होकर खिंचवा ली कर रहा है, अब बैठ के, तो मैंने कहा फिर तो बोलेगा लेट के भी हो जाए। कश्ती में आपके साथ एजाज असलम, नुमान एजाज हैं। कश्ती को डूबने से बचाने के लिए किसी एक को समंदर में धक्का देना है, आप किसको धक्का देंगे? यार देखो, मैं चाह रहा हूँ मैं एजाज को दे दूं क्योंकि वो उंगलियों के चक्कर में बच ही जाएगा, उसने कश्ती को उंगली डाल उसने पकड़ ही लेनी है कश्ती कहीं ना कहीं से। अगर कोई लड़की कहे कि मेरे साथ सेल्फी बनाएं या फ़ोन नंबर दें, तो आप क्या करेंगे? नहीं भाई, सेल्फी बेहतर है यार। फोन नंबर से तो आपको पता है क्या अजाब आता है। पकड़े जाते हैं। हाँ, देखो पकड़ा जाना, चोर वो होता है जो पकड़े जाए। हाँ, शरीफ वो जिसको मौका नहीं मिला। ठीक है जी, मोहब्बत एक बार होती है या मोहब्बत कभी भी? मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत तो रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा, ये बातें किन पर फिट होती हैं? शाह खर्च, मेरा ख्याल है कुरैशी, फैसल भाई, फैसल कुरैशी, हाँ वो बहुत भी शाह बहुत खर्च है। पैसे। सियासी कारकुन, ताजिद हसन, साहिल भाई, हाँ, कंगला, इस तरह तो बहुत सारे एक्टर हैं। नैयर बहुत, नैयर भाई, हाँ, नैयर जरा बहुत सोच समझ के, हाँ। मतलब उसके पास जो नोट होंगे वो भी वो वाले होंगे जो इस वक्त चलते नहीं हैं। सन्नाटा, जो अपनी सोचों में गुमसुम, अपनी सोचों में गुम, लाइक सोच जगाना पड़ता है। हेलो भाई, आपसे बात की जा रही है। सेट पे जो है मुझे लगता है वो आयशा है जरा, जो अपनी दुनिया अपनी दुनिया में है। अपनी दुनिया में। मुंह फायर, वो तो बहुत सारे एक्टर हैं जो मतलब आप हमारे कोई जो करीब, जो बुरा ना माने। हाँ नहीं पूरा भी खैर माने, जैसे अपना टीपू है, मानी है, ये तो बाकायदा बगैर साउंड के फायरिंग कर रहे हो। सिनेमा में अगर कोई फिल्म बोरिंग लग रही होती है तो क्या बैठ के जबरदस्ती देखते हैं कि यार टिकट खर्च किया भाई, 1100 दिए तो 1100 का टिकट हो गया, या उठ के चले जाते हैं? अभी तो कुछ बेहतर हुई है मूवीज। कुछ एक टाइम था वो हम प्रीमियर में जाते थे और वो फिर इंटरवल का ब्रेक का इंतजार कर जाते थे भाई, तो इंटरवल का ब्रेक करते थे और फिर वॉशरूम के बहाने दूसरी जगह से निकल जाते थे। अब ये भी दिल आज़ारी करना वो नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये है बैठा नहीं जाता, डाइजेस्ट करना। सुनसान सड़क पर दो लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद, लेकिन आप किसी एक को गाड़ी में बिठाना चाहेंगे और एक को कहेंगे नो लिफ्ट। यार मेरा दोनों को दिल नहीं कर रहा। क्या वजह है? क्या वजह है? नहीं सुनसान सड़क का डर है? नहीं तो मुझे लग रहा है कि यार इनमें से हुमायूं को बिठा लिया जाए, क्योंकि अदनान कोई ना कोई तरीका, अदनान किसी कुत्ते को से भी लिफ्ट ले लेगा। अच्छा, ऐसा कोई सवाल जिसे सुन कर कान पक गए कि यार ये हर कोई ये सवाल क्यों पूछ रहा है मुझसे? अब तो शुक्र है नहीं पूछते, लेकिन एक दौर में बड़ा जानलेवा सवाल था। यार आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बच्चे फैन, पूरा घर फैन, काम क्या करते हैं आप? तो वो ये इतना हमने फेस किया है, अब तो बड़े अच्छे हैं। ये आई गेस पीटीवी वाला दौर। हाँ जी बुधुआ के बाद की बात कर रहा हूँ। तो वो इसको काम ही नहीं समझते थे, हमें बड़ा अरसा लगा। जवाब क्या होता था? कुछ भी नहीं, मैं कहता था मेरी बेरोजगार। नहीं मैं मेरी तरखान की दुकान है और क्या करूँ। मैं जैसे मेरे पास शुरू में याद है, मेरे पास वो पहली गाड़ी जो थी वो फॉक्सी वॉक्सवैगन वो थी, तो एक पुलिस वाला मुझे रोक के कह रहा है यार वो बाबूजी ये गाड़ी अब आपको अच्छी नहीं लगती धुएं के बाद ना, वो बड़ा हिट हो गया हुआ। मैंने कहा यार मेरे पास मर्सिडीज भी खड़ी है, लेकिन मुझे इसी का शौक है भाई, मैं अफोर्ड ही कर रहा हूँ। यार झूठ कितना कहेगा, मेरा मर्सिडीज है, मैं शौक से ये चलाता हूँ, मतलब मैं क्या भाई मेरा अफोर्ड ये कर रहा हूँ। अच्छा जी, इनको आपने रैंक करना है एज एन एक्ट्रेस। बुशरा अंसारी, सबा हमीद, समीना पीरजादा, अतीका ओडो और मरीना खान। नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं।
अतीका, मरीना, मरीना, समीना पीरज़ादा, और देन सबा हमीद एंड बुशरा अंसारी। सबा देन बुशरापा, क्योंकि बुशरापा के पास रेंज बहुत रेंज भी, खैर सबा भी बहुत रेंज है, उनके पास भी कॉमेडी की बिट भी ऐसे ही है, और वो है बुशरापा, और ये तो मुझे सेम ही लग रही है। भाभी से आपकी मुलाकात हुई थी ग्लासगो, स्कॉटलैंड में? हाँ, स्कॉटलैंड। किस तरह हुई थी? रेलवे स्टेशन है ग्लासगो का, बहुत ह्यूज और बड़ा, वो ऑब्वियसली कुछ 200 साल पुराना। वहाँ हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ उसने मुझे देखा था। वो बीच में जब धुआं चल रहा था ना, उन दिनों वो पाकिस्तान आई हुई थी। ओके। तो उससे वो धुआं देखा था। ठीक है। तो वो वहाँ वो ऑटोग्राफ लेने आई थी पहली कौन बार। से सन की बात है ये? दैट वाज 98। 4 साल बाद है? धुआं के 4 साल बाद। हाँ, 94-5 है ना, धुआं 94-5 है ना? हाँ। तो 3-4 साल। हाँ, वो देश परदेश एक सीरियल था हमारा, ठीक है। उसकी शूट कर रहे थे, तो ऑटोग्राफ लेने आई। तो वो ऑटोग्राफ लेने आई थी। आपने सोचा था कि यार नहीं, कभी भी नहीं। ये ऑटोग्राफ मेरे निकाह का साइन है? नहीं, वो मेरा ख्याल है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने शायद बहुत आंख उठा के देखा भी नहीं होगा। शायद इसी सादगी पे भाभी का दिल आया। ये तो अब नहीं, उसकी कहीं उसने कोई बतरी उस वक्त कहा था जब धुआं देखा था कि यार आदमी शादी करे तो इस तरह के आदमी से करे, तो मुझे लगता है उसकी दुआ कबूल हुई। वाकई? वहाँ इसकी बात उसने की थी अपनी कज़न के साथ। ओह। तो देन फिर वहाँ फिर एक जगह और फिर हमने शो किया, वहाँ मुलाकात हुई। तो आज उस जुमले पे खुश है या ये तो कह रही यार, गलत कह दिया मैंने? ये तो वही बता सकती है। पता तो आपको होगा। नहीं, वो तो दिन में बहुत 3-4 दफा पता चलता है कि कभी लगता है ठीक था, कभी गलत था। मुझे लगता है बेगम इतनी मुश्किल नहीं है, मैं क्योंकि आर्टिस्ट भी हूँ और वो भी हूँ। फिर आप जान के कर रहे हैं, बताइए। मिजाजन जो है वो मुझे लगता है मैं मुश्किल हूँ। जान के क्या अपने आप को? नहीं, मिजाज होता है ना अपना, हर आदमी का मिजाज होता है। तो वो मुझे लगता है ये उसका ज्यादा क्रेडिट है इसको, वो संभाल रही हैं। हाँ, करने में, कंटिन्यू करने में। खैर, ये थे हमारे मुश्किल नबील भाई। अब भी इस मुश्किल को मैंने भी थोड़ा सोचना है कि कितने मुश्किल है नबील भाई। ब्रेक में पूछता हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। मेरे साथ मौजूद हैं अ लेजेंडरी, अ लवली मिस्टर नबील जफर। नबील भाई, कुछ लोगों ने क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो काफ़ी लोगों ने आपके बारे में गूगल में बहुत कुछ पूछा हुआ है और लोगों ने उल्टे जवाब अपनी तरफ से दिए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ सवाल हैं गूगल पे आपके बारे में जो कि आपने क्लियर करने कि भाई ये असल में इसका जवाब क्या है, असल जवाब क्या है इसका। तो ये है, ये आपकी शीट। ओके। पहला सवाल, क्या नबील को धुआं ड्रामे में हटाऊं? जी, फीमेल अदाकारा ना होने पर सदमा हुआ था? स्टार्ट पे वजूद जान से है तस्वीर कायनात में रंग, बाकायदा सदमा हुआ था। मैंने कहा भाई, मतलब सिर्फ लड़के ही लड़के और कोयटा। हाँ, सोचो ना। नहीं, और फिर ये कि मैं तो उस वक्त आतिश बड़ा जवान था और हीरोइन ही कोई नहीं साथ। सोचे लाहौर में मेरी पहली जो दिन सीरियल में हीरोइन थी वो थी रेशम, मेरा और दोनों का पहला था। सेकंड जो था दलदल, उसमें आरफा सिद्दीकी थी। हाँ, रेशम आरफा सिद्दीकी के बाद आपको कोई लड़की ना दे। मुझे लगा यार, मतलब ये कैसा सीरियल होगा जिसमें हीरोइन नहीं है, क्योंकि उस वक्त एक पेयर तो बनते थे बड़े अच्छे। पता कब चला कि लड़की आ रही है यार? वो फिर जब हुआ पता चला, एक रूही जमील मेरे जो अपोजिट थी, वो उनकी एंट्री तीसरे या चौथे एपिसोड में होती है। उसको फिर जान में जान आई थी। हाँ। लेकिन आप सही है। वो मतलब धुआं जो है ना, वो चंद जो मुश्किल तरीन लाइफ के रहे आपके, वो जो रिकॉर्डिंग्स में से है, क्योंकि वो पहले दिन हमें इन्वेंट्री उसमें ले गए, कोई स्कूल था एक, अच्छा, जिसमें वो ले गए और वहाँ उन्होंने शॉट्स लेने थे, लेकिन वो तो ट्रेनिंग स्कूल था। वो रस्सियों से हाथ छिल गए, क्रॉलिंग करते हुए ये हो गया। वो तभी तो मैं छेड़ता था उनको, कमांडो। क्यों भाई, मैं तो घर से एक्टर बनने आया था, मुझे कमांडो नहीं बनना। या अल्लाह, ये मैं क्या रॉजर और किस पे लग गया हूँ। चलिए जी, अगला, क्या नबील एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बहुत सख्त हैं? यार मुझे लगता है मैं हूँ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हूँ और लोगों को चीज़ें उनके लिए टाइमली करता हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए ज़ाती प्रोडक्शन, पीछे उससे पहले मैं पार्टनरशिप में करता रहा हूँ, लेकिन ज़ाती प्रोडक्शन मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे कभी किसी की कॉल आई हो कि मैंने आप किसी के पैसे देने हैं, वो टेक्नीशियन हो, वो एक्टर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ भी यही करता हूँ
कि जब तक प्रोडक्शन एज ए प्रोड्यूसर करूं तो मैं और मैंने सुना कि बुलबुले की शूट कोई 5-6 बजे ही। नहीं 8-9 बजते। क्या नबील जफर शादी से पहले किताबी कीड़ा थे? नहीं यार, मैं लेकिन पढ़ने का बहुत था उस वक्त, क्योंकि ये उर्दू लिटरेचर, नावल, पोइट्री, ये इस पे बड़ा लगाव था। शेर व शायरी का बहुत शौक है आपको? हाँ, मुझे सुनने की। कौन फेवरेट है आपका? बहुत सारे यार, मैं सभी को पढ़ता हूँ। अहमद अदीम कासमी साहब का है कि जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी। जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी। दिल मगर इस पे वो धड़का के कयामत कर दी। मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले। मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले। तूने तो जाके जुदाई मेरी किस्मत कर दी। अब तो दुश्मन के इरादों पे भी प्यार आता है। अब तो दुश्मन के इरादों पे भी प्यार आता है। तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी। हाय 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 ऐसा महबूब होगा। वाह। तो वो है। तो अब समझ आ रहा है भाभी को किस तरह से इम्प्रेस किया हुआ आपने। अच्छे अच्छे शेर याद किए। नहीं, वो अब नहीं, शेर व शायरी से बहुत ज्यादा शगफ नहीं है, लेकिन सुन लेती है, वो बर्दाश्त कर लेती है। बर्दाश्त कर लेती है। अच्छा जी, अगला, नबील खातून बनकर घर से निकले तो उनकी गाड़ी को बाइक्स ने घेर लिया। ये क्या कहानी है यार? ये एक दिन में हमने एक फोटो शूट किया था। सरवर मीर हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं। उन्होंने कहा यार, एक ना सरदार दिलावर महमूद असलम का एक कैरेक्टर हिट था उसमें। ओके। तो उन्होंने कहा यार, वो शादियाँ करता है उसमें बहुत सारी ना, तो उसमें ना उन्होंने कहा चलो यार आप मुझे फीमेल करके, मुझे याद है मुसरत आपा जो है, जो अभी वो बहुत सारा उसकी मेकअप जो करती हैं, जो अभी खवातीन के हवाले से एनजीओज भी चला रही हैं, वो जो मुसरत आपा ने मेरा मेकअप किया था और विग शिग लगा के, तो फोटोग्राफर के साथ मैं निकला था। तो मैं ऐसे ही मुझे आइडिया हुआ कि यार, मतलब मैंने सर्दियाँ थी, शॉल वॉल पहनी हुई थी, लाहौर अपनी गाड़ी चला रहा था, मैंने अंदाजा हुआ कि मोटरसाइकिलें बड़ी आसपास से गुजर रही हैं। तो मुझे याद है कि मैं तो फीमेल के गेटअप में हूँ। तो मैंने उसको दोस्त को बोला, मैंने कहा यार ज़रा थोड़ा शुगर ही लगा लेते। उसने कहा क्या करने वाले हो? मैं कहा नहीं कुछ नहीं, मैं गाड़ी चलाते जाते ऐसे में 2-4 लुक्स कराई। अरे भाईजान, मोटरसाइकिल इधर से इधर से। तो मुझे आपने अपनी रैली निकाल ली वहाँ पे। तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार खवातीन के लिए गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। एडवांटेजेस के साथ नहीं, लेकिन छोड़ के आए मुझे घर तक, वहाँ जहाँ तक हमने सिक्योरिटी मिली ना प्रोटोकॉल के साथ। हाँ यार, ऐसे लड़के बदनाम है, देखो प्रोटोकॉल दिया था। वो बड़ा, बल्कि हम जब उधर गए तो लाइट गई हुई थी वहाँ, पाकिस्तान अखबार था शायद। उन्होंने बोला ये हमारी नई एडिटर आई है अखबार की। वो तो भाई क्या आप स्टूडियो लेके आए और ये और वो फलाना। मैं आपको हीरोइन बनाऊंगा। हाँ, ये वो फलाना। उन्होंने कहा ये तो करते 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 मेरे एकदम फीमेल में से एक मर्दाना हंसी आई ना, कर दे। तो वो क्योंकि कैंडल जल रही थी, लाइट गई हुई थी, सर्दियाँ, तो उनको अंदाजा हुआ। तो ये ऑडियो वीडियो सिंक नहीं है भाई, सिंक नहीं है। तो एक ऐसा सन्नाटे में यूं करके आ गए। तो मैंने कहा नबील हूँ मैं। फिर भी उनका समझ नहीं आया ना। तो मैंने कहा नबील है अपना यार। उस वक्त फतह फिल्म हो गई थी शायद इस तरह का, फतह वाला नबील है वो। तुम्हारा बेड़ा गर्क क्या किया हमारे साथ सर। वो कम से कम 25-30 मिनट हम उनके साथ शुगर लगाते रहे। नबील भाई, पीटीवी में शूट के दौरान बाथरूम में जाकर स्क्रिप्ट याद करते थे? हाँ, वो कभी कभार। क्यों? क्योंकि यूब खावर साहब जो है ना, वो मेरे उस्तादों में से एक हैं और मैंने उनसे स्टार्ट किया काम, फिर बहुत लर्न किया उनसे। वो अजाब ये था ना, आप सोचे ना, ये तो जरा छोटा स्टूडियो है, इससे बड़ा स्टूडियो, बड़े होते थे। ठीक है, और उधर आप कर रहे हो, टॉक बैक से शाउट आए कि लाउड स्पीकर पे क्या हुआ। हाँ, स्पीकर पे एक शाउट आए, अच्छे अलकाबात से नवाजा जाता था। खावर साहब बहुत डिसेंट आदमी है और शायर आदमी है, तो वो डांटते इसी तरह से, ये आप क्या, आपने याद नहीं किया हुआ स्क्रिप्ट? तो इतना ही बड़ा होता था। अब मुझे कुछ प्लेज में मुझे याद है, दलदल सीरियल में रुस्तम हमारे एक आर्टिस्ट था फिल्म वाला, वो और आरिफा और ये लोग सारे मुझे सेट से निकलवा देते थे। वो कहते थे हमें करने नहीं देता, सामने बैठ जाता है और वो फिर करता है, कमेंट करता है और हमें साथ है। तो वो मुझे शरारती थे। हाँ, तो खावा कहते यार आप मेकअप में जाएं यार, आपका सीन आएगा तो मैं बुला लूंगा आपको। तो मैं उनको तंग करता था। खैर, ये थे नबील भाई के कोई इन डेप्थ क्वेश्चन जो कि नबील भाई ने खुद ही आंसर कर दिया और क्लियर कर दिया कि भाई माजरा क्या था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक
आफ्टर ब्रेक यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज समो। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नबील जफर। नबील भाई से बहुत ही कोई वो ना 1 to 1 खुले बिल्कुल दिल खोल के अंदर के जज्बातों के साथ बात हो रही है। नबील भाई थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल खुल के हमें माहौल प्रोवाइड किया अंदर की बातें बताई। पापी पेट की खातिर। नहीं सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी इतने ही खुलने में हम आपको एक मौका दे रहे हैं मजीद खुलने का। मजीद खुलने का। अल्लाह का वास्ता, मेरी किताब नहीं है, बंद कैसे करो। सवाल आपके लिए बहुत आसान होंगे भाई। एक तस्वीर आएगी, एक चीज़ होगी, हर चीज़ का एक नाम है, मग, बोतल, टीवी, ये लोगों ने रखे हैं। अगर आपको मौका मिले इन चीज़ों के नाम रखने का, तो नबील भाई अपनी लुगत के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से इन चीज़ों का क्या नाम रखते हैं? ट्राई कर लेते हैं। ओके जी, पहली तस्वीर। यार केले का नाम बनाना रख देते। यार भाई बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यार केले का नाम और क्या होगा? आपने रखना है किरदम। किरदम। ओके, दिस इज किरदम। किरदम। Okay, अगला हाँ, ये किड़किड़दम। किड़किड़दम। सर देखिए सारी चीजें सम पे आ रही हैं। हाँ वही, इसीलिए ना मैं म्यूजिकल माइंड। म्यूजिकल बारीक लोग, बारीक जी। अगला लो जी, ये सबसे मुश्किल सेगमेंट है यार। इसमें इसका एक अदबी नाम हो सकता है, पानीदान। पानीदान। हाँ, पानीदान भी मुनासिब है। पानीदान दान। ठीक है, अगला सोएदान। सोएदान। वाह वाह वाह, सोएदान। सोएदान, वेरी गुड। अगला जागेदान। जागेदान। अगला ये रोशनदान। हाँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। दान हमने दान नहीं छोड़ना। अगला वक्तदान। टेक्निकली इज राइट। हाँ, वक्तदान, हाँ बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, अगला राजदान। खतरनाक चीज। खतरनाक चीज, फसादी, बल्कि इसका नाम होना चाहिए फसादी। हाँ सर जबरदस्त यार, बहुत अच्छे। मुश्किल तरीन काम है ये वैसे। सर हम तो मौका देने करें। खैर नबील भाई, ये तो आपने बड़े आराम से खेल लिया, लेकिन असल चैलेंज, क्योंकि हम शो जब खत्म कर रहे थे ना, वो आपके लिए हम तब लाते हैं। असल चैलेंज है क्योंकि हमने सुना है कि आपको गानों का इसका बड़ा शौक है। नहीं है तो हम पैदा कर देंगे। हाँ नहीं, ऐसे ही है। आपके कुछ कभी शौक नहीं रहा ना, आज हम करेंगे। आपके कुछ फेवरेट गाने जो कि आप हेडफोन पे सुनते हुए अपने गुनगुनाने हैं, जिस तरह आप तन्हाई में या वैसे भी गुनगुनाते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। जैसे आजमाइश हमारे लिए भी है। आजमाइश मतलब हमारे ऐसे कभी बैठा हूँ ना, ऐसे बैठे ना। अब सबसे पहला रिएक्शन में भी आएगा, बस कर दें। मतलब शुरू में नहीं। तो अब सेट पे ये तो भाभी को पता होगा ये बात कहाँ तक जाने वाली है। नहीं, अब सेट पे हिना तो कहेगी मेरा वाहिद भाई है जो मतलब कंपोजिशन भी अपनी बना लेता है। जो कि किसी ने गाई, मतलब ना लिरिक्स याद होते हैं, ना मेलोडी याद होती है, गुनगुनाना होता है। गुनगुनाना है। हेडफोन्स आपके लिए। और अब हम इस पे नबील भाई, पहला गाना आपने गुनगुनाना है, वो है इस तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। यार नबील भाई क्या सुर लगाया आपने। अल्लाह ताला माफ फरमाए। ओके जी। चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दुनिया। यार ये बड़ा इम्तिहान है, मुझे प्रॉपर नहीं गाया जाता। सर आप तो प्रोड्यूसर हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। ओके, ये आपको बड़ा पसंद है। नहीं मुझे सारे ही पसंद है, लेकिन गा कोई नहीं पाता। तो ये आप गा लेंगे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, सुहा खुली ए खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, मिला यार मिला दे। बस मुझसे भी नहीं गाया जाएगा। मैंने रात कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ेगा। हो सकता है शायद दोपहर में कैंसिल हो जाए उनकी तरफ से। नबील भाई
थैंक यू सो मच, अच्छा। थैंक यू सो मच आपके नहीं टाइम यार, के लिए एंड यू बीन अ गुड नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बहुत मजा मजा आया, आया। बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना टाइम दिया। जाने से पहले अपने जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा अगर मुझे नंबर दे देते तो मैं SMS कर देता सबको, लेकिन 12 कहते कि जो कुछ भी आपने अभी देखा ये सिर्फ वहम हाँ था। ये देखें, ये मेरे साथ बड़ी साजिश हुई है इस दिन। मेरा अंदर का सिंगर इन्होंने निकाला है, ये बहुत इन्होंने ऐसी हरकत की है, मुझे अल्लाह की कसम नहीं पता कि मैंने क्या किया है। लेकिन बहुत अच्छा गया है। बहुत शुक्रिया, मुझे अंदाज़ा हो रहा है, बहुत अंदाज़ा हो रहा है। तो भाई ज़िंदगी का एक असूल है कि आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मैंने तभी 3 गानों पे बंद कर दिया भाई। तो बस ये है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू नबील भाई, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ आज नबील भाई थे और आई होप जितना मैंने एंजॉय किया इस एपिसोड को उससे ज़्यादा आपने वहाँ घर बैठकर किया होगा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अयाज समो साइनिंग ऑफ।